अगली न्यूज है अरोमा मिशन। ये CSIR द्वारा 2016 में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। CSIR मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा 2016 में अरोमा मिशन। वहाँ पर सुगंधित फसलें, हम जानते हैं सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर में होता है, तो वहाँ पर सुगंधित फसलों को प्रसंस्करण, उत्पादन, विपणन आदि को प्रमोट करने के लिए, ताकि किसानों को वहाँ के जो सुगंधित फसलों की खेती करते हैं पूरा लाभ मिल सके, ये मिशन लॉन्च किया गया था। अब वैज्ञानिक क्रांति के तहत यहाँ पर इसमें पशुपालन और कृषि को भी शामिल कर लिया गया है। पशुपालन और कृषि को भी शामिल कर लिया गया है अरोमा मिशन में जम्मू कश्मीर में। अगली न्यूज़ है जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान। ये सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये जो 2021-22 का जो पहला अनुमान है 9.2% है। अगली है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल हैं, हम जानते हैं कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, और इन्हें अब बीजिंग स्थित AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है जनवरी 2022 में। कहाँ स्थित? बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगले जो न्यूज है एस सोमनाथ को, ये रॉकेट वैज्ञानिक हैं एस सोमनाथ, इनको जनवरी 2022 में इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया है। जनवरी 2022 में इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया है एस सोमनाथ को। अगले जो पर्सनालिटी है दिमितर कोवासेवेस्की, ये देख लीजिए दिमितर कोवासेवेस्की। ये उत्तरी मैसेडोनिया के 16 जनवरी 2022 को वहाँ के सांसदों ने उत्तरी मैसेडोनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उत्तरी मैसेडोनिया हम जानते हैं पहले यूगोस्लाविया का पार्ट था, अब एक स्वतंत्र देश जो है 1991 में बन गया है। तो यहाँ के सांसदों ने दिमितर कोवासेवेस्की को 16 जनवरी 2022 को वहाँ का प्रधानमंत्री उत्तरी मैसेडोनिया का नियुक्त किया है। अगली पर्सनालिटी है सियोमारा कास्त्रो। ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की? होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये मध्य अमेरिकी राष्ट्र है। ये पनामा जो नहर है मैक्सिको के नीचे पनामा नहर है, वहाँ के पास की सटी हुई ये कंट्री है होंडुरास। अगला है नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम। ये आर्टेमिस कार्यक्रम एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इनका ऐसा चंद्रमा पर जाने का जो दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा, और इसके साथ ही 2024 तक यहाँ पर महिला को उतारने का प्लान भी इस मिशन के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि अभी तक कोई महिला चंद्रमा पर पैर नहीं रख पाई है। इसलिए 2024 तक नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत 2024 में महिला को उतारा जाएगा और दक्षिणी ध्रुव पर नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को उतारा जाएगा। इसके अलावा एक काम और किया जाएगा, लूनर मिनी स्टेशन गेटवे बनाया जाएगा चंद्रमा की कक्षा में। लूनर मिनी गेटवे स्टेशन, चंद्रमा की कक्षा में एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा, आवास उसमें होगा, और जो यहाँ के अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वहाँ पर आराम कर सकेंगे, इसके बाद फर्दर यात्रा कर सकेंगे, या वहाँ से डीप अंतरिक्ष के लिए रिसर्च कार्यक्रम संचालित किया जा सकेगा। ये लूनर मिनी स्टेशन गेटवे, ये भी आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा नासा के। इसके बाद एक और है मिशन, निसार मिशन। ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, निसार मिशन है। इसके द्वारा 2023 तक एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जो पर्यावरण से संबंधित होगा और जो संसाधनों का बेहतर तरीके से आकलन करेगा, और इसका नाम है निसार मिशन, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट।
नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट 2023 में लॉन्च होगा, इसे निसार कहा गया है शार्ट में। अगला जो खबर है, फरवरी मार्च 2022 में चुनाव हुए थे, हम जानते हैं 5 राज्यों में। कौन कौन में? उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, गोवा में हुआ था और मणिपुर, पंजाब। इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। इन 5 राज्यों के थोड़ी शार्ट में जानकारी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है 403 है। इसमें भाजपा को 255 सीटें मिली और पूर्ण बहुमत मिला। यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, भाजपा को 47 सीटें, पूर्ण बहुमत मिला और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बनाए गए हैं, जो खटीमा से अपना चुनाव हार चुके थे, लेकिन इनको वहाँ का पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया पुष्कर धामी जी को। अगला गोवा है। गोवा में 40 सीटें हैं विधानसभा में और यहाँ पर भाजपा को 20 सीटें मिली हैं और यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है प्रमोद सावंत को। अगला है मणिपुर। मणिपुर में 60 सीटें हैं और भाजपा ने 32 सीटें जीती हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री जो बनाया गया है एन बीरेन सिंह को। किसको बनाया गया है? एन बीरेन सिंह को। पंजाब में 117 सीटें हैं और यहाँ पर सभी पार्टियों का सफाया करते हुए आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीती। एक एक्सपेक्टेड पहल कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड ही था ये। 92 सीटें जीती और बाकी सभी पार्टियों कितने के पूर्व मुख्यमंत्रियों की जमानत तक जब्त हो गई। यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह को बनाया गया है। इसके अलावा अगली खबर जो है, क्षय रोग उन्मूलन 2025 तक भारत ने संकल्प लिया है कि क्षय रोग उन्मूलन कर दिया जाएगा, लेकिन 2021 में 19% क्षय रोग रोगियों की संख्या 19% तक बढ़ी है और 2025 तक भारत के उन्मूलन का कार्यक्रम है। MMR, ये भी स्वास्थ्य संबंधित है। MMR मैटरनल मार्टलिटी रेट यानी मातृत्व मृत्यु दर, ये भारत में उच्च मातृत्व मृत्यु दर पाई जाती है। वर्तमान में 103 है, यानी 1 लाख महिलाओं पर 103 महिलाएं प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है और हालांकि कम हुआ है। इसके पहले जो आकलन आया था उसमें 113 महिलाएं थी, अब 10 की कमी हुई है। और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं, सबसे ज़्यादा MMR वाले जो राज्य हैं वो हैं असम 205। यहाँ प्रति 1 लाख महिलाओं पर असम में 205 महिलाओं की डेथ हो जाती है। उत्तर प्रदेश में 167। उत्तर प्रदेश में प्रसव के दौरान 1 लाख महिलाओं पर 167 महिलाओं की मृत्यु होती है और मध्य प्रदेश में 163, यानी 1 लाख महिलाओं पर 163 महिलाओं की मृत्यु होती है। असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से तीनों क्रम से हैं। अगले हैं यून सुक योल। ये राष्ट्रपति बने हैं दक्षिण कोरिया के, क्योंकि वहाँ के निवर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल 9 मई को पूरा हो रहा था और 10 को पीपुल्स पावर पार्टी के यून सुक योल ने 10 मई को शपथ ली। अगला है फेलिसिटी यस, एक जहाज़ है, जापानी जहाज़ है। कहाँ का है? जापान का जहाज़ है, जापान की कंपनी का जहाज़ है, फेलिसिटी यस। ये जर्मनी के 4000 लग्जरी कारें लेकर जा रहा था अमेरिका में और ये अटलांटिक में डूब गया और पूरा नष्ट हो गया। अगला है विश्व प्रसन्नता सूचकांक, के बार एग्जाम में पूछा था। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022, इसको जारी करने वाला जो संस्थान है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें कुल देश जो शामिल किए गए थे 146, भारत का स्थान इसमें 136 है, 136वां है। 146 देशों में प्रसन्नता सूचकांक में 136वां है। इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड का है, दूसरा डेनमार्क का है और तीसरा आइसलैंड का है। ये याद कर लीजिएगा, इसमें से एक हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का स्थान 136वां, कुल 146 देश, जारी करने वाला राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और पहला है फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड। अगला है फूमियो किसिदा। ये फूमियो किसिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं, ये आप लोग जानते ही होंगे, जापान के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 19-20 मार्च को भारत की यात्रा की। अगला है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का
2022 की रिपोर्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2022 या सिपरी SIPRI सिपरी की 2022 की रिपोर्ट। ये हथियारों के आयात निर्यात को की रिपोर्ट जो है पर ईयर देती है। तो इस नए रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे बड़े आयातक हैं भारत है, फिर सऊदी अरब है, फिर मिस्र है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। हथियारों के सबसे बड़े आयातक कौन कौन है? भारत है, सऊदी अरब है, मिस्र है और ऑस्ट्रेलिया। और जबकि निर्यातक कौन कौन है? USA है, सबसे बड़ा निर्यातक USA है, फिर रूस है, फिर फ्रांस है, चीन है, जर्मनी है। कौन कौन है? USA, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी।